अच्छा यार, मैंने ना जैसे आईआईटीज़ में रैगिंग के बारे में कम सुना है, काफ़ी कम केसेस आए, इनफैक्ट सुना ही नहीं है। तो एक्चुअली आईआईटी में रैगिंग होती है? कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है? यार आईआईटी दिल्ली का मेरे टाइम पे तो देवर क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट इट। तो हम लोग को जैसे सीनियर्स से मिलना ही नहीं अलाउ किया था उन्होंने फॉर द फर्स्ट 40 days इन द हॉस्टल। अच्छा। मुझे अभी एग्जैक्टली दिन नहीं याद, बट स्टार्टिंग के कुछ दिन यू आर नॉट अलाउड टू इवन मीट द सीनियर्स। अगर कोई दिखेगा तो वो जनरली पीपल अवॉइड इट, तो मतलब ये रूल है कि 40 डेज तक आपको नहीं यार अब मिलने वही दिया है कि जाता? वो ऐसे रेस्टिगेट नहीं करेंगे, उतना सीरियस नहीं है, बट पीपल अवॉइड, इवन सीनियर्स खुद से ही अवॉइड करते थे क्योंकि वो नहीं कांटेक्ट करेंगे जो बिल्कुल जो फ्रेश बैच वाले आए हैं। एंड जूनियर्स भी अपने में ही रहते हैं, थोड़ा फिगर आउट कर रहे होते हैं तो नहीं मिलते हैं। एंड उसके बाद लेकिन जो रिलेशनशिप विद द सीनियर्स, हॉस्टल सीनियर्स रहा था, वो मेरे आसपास के सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। बेसिकली वैसे हो जाते हैं, मेंटर टाइप बन जाते हैं, इनफॉर्मल मेंटर टाइप। दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू द हॉस्टल में कैसे थिंग्स गो अराउंड। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ ये याद है, व्हेन वी वर अलाउड टू मीट, तो उसके बाद इनफॉर्मल ओरिएंटेशंस होते थे, तो उन्होंने कई सारी चीज़ों के लिए हमें ओरिएंट किया था। वन थिंग दैट आई रिमेंबर दैट वाज गुड इज़ कि उन्होंने हमें बोला था कि जैसे हॉस्टल में एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ के जो अंकल हैं, जो हॉस्टल के गार्ड हैं, तो और जो मेस का स्टाफ है, उन्होंने स्पेसिफिकली हमें एक्सप्लिसिटली बोला था कि एवरीवन हैज़ टू रिस्पेक्ट दीज ऑफिशियल्स ऑफ द हॉस्टल। एंड वो चीज़ है कि मतलब गार्ड्स को जैसे गार्ड साहब करके बोलेंगे, मेस स्टाफ को जैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, एंड जो अंकल शॉप वाले अंकल थे उनको भी अच्छे से बात करनी है। तो आई थिंक वो एक सिंपल छोटी सी चीज़ है, बट आई रियली रिमेंबर इट अभी तक, एंड मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो, क्योंकि वो एक सेट कर देती है आपको कि हाँ इट्स गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल थिंग, कुछ और दिक्कत नहीं होगी। हॉबीज़ कल्टिवेट करते हैं जूनियर्स में, जैसे दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू जो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो स्पोर्ट्स में, हाउ टू फिगर आउट थिंग्स। तो वही है, एक इनफॉर्मल मेंटर मेंटी वाला रिलेशनशिप बन जाता है, एंड काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग था वो। तो रैगिंग तो एब्सोल्युटली नॉट, फार फ्रॉम इट, एंड इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द सीनियर्स। एंड वही है, सेम चीज़ वो आगे फिर प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। प्लेसमेंट में दे ट्रेन यू, दे टेल यू हाउ टू अप्रोच, और इंटर्नशिप्स लगवाने में, नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करते हैं। अगर जैसे किसी की अच्छी इंटर्न लग गई थी तो उनसे अगर आपका सीनियर से कनेक्शन है तो वो इंटर्न आपकी लगवा देंगे। तो आई थिंक ये जो नेटवर्क बन जाता है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा यार, ये तो बड़ी फिर अच्छी बात है कि अगर आपने बताया कि रैगिंग नहीं होती है और एक तरीके से सीनियर्स गाइड करते हैं आपके प्लेसमेंट्स में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से रैगिंग होनी भी नहीं चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होनी चाहिए। मेरे को अब आप ये बताओ कि एक टिपिकल लाइफ एक आईआईटीएन की कैसी होती है? शेड्यूल क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक का? हम लोग का जैसे वो ईयर वाइज थोड़ा तो वेरिएबल होगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट ईयर में जैसे कॉमन कोर्सेज होते हैं सबके, तो वो आवर्स वाइज मैक्सिमम जो आवर्स फॉर दी क्लासेस होते हैं वो फर्स्ट ईयर के होते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए थे। तो हम लोग के वो सुबह आई थिंक 8 o'clock से वी हैड आर क्लासेस। बीच में 1 घंटा कोई गैप मिल गया कभी कभी, 1 डेढ़ बजे तक आई थिंक। देन वही 1 घंटे का गैप लेके अबाउट 5-5:30 तक, दैट वाज जनरली द शेड्यूल। वीक में एक दिन हमारी इंजीनियरिंग डिज़ाइन का क्लास था, वो प्रैक्टिकल था, तो वो हमारा 2 hours होता था, 5 to 7। तो वो बस एक दिन था पर वीक में। जनरली इट वॉज 5-5:30, दैट वॉज द एंड ऑफ इट। एंड जनरली जो शेड्यूल था सेकेंड हाफ, इसके बाद स्टूडेंट्स वर उनके लिए फ्री था, तो जनरली पीपल एवरीवेयर दे एंगेज्ड विद एक्स्ट्रा करिकुलर्स। बहुत सारे क्लब्स थे, तो उसमें सबका अपना अपना इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन होता था। यू गो एंड चेक आउट खुद से जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए छोड़ देते थे। दैट वाज जनरली द नॉर्मल डे। एंड सेकेंड ईयर से जब मेरे इलेक्टिव्स हो गए, तो अब केमिकल इंजीनियरिंग था, तो रिलेटिवली क्लासेस एंड आवर्स थोड़े कम थे। अब जैसे जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के अलावा देयर वाज दिस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो ये थोड़े से रिलेटिवली एकेडमिकली ओरिएंटेड ज़्यादा थे, तो इनमें क्लासेस एंड आवर्स थोड़े ज़्यादा थे। और उसके अलावा ऑफ कोर्स अब जैसे मेरा सेकेंड ईयर में मैंने वन ऑफ द सेमेस्टर्स में एक एक्स्ट्रा इलेक्टिव कोर्स लिया था, तो वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स था, एक डेटा स्ट्रक्चर्स का। आई हैड अ स्लॉट एम्प्टी, तो आई टुक दैट। तो वो सब लोग करते थे अपने क्रेडिट्स कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे मेरा उस टाइम मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग डिसाइड किए थे कि वील गो अहेड एंड मे बी गेट जॉब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो हमने उसके लिए एक कोर्स लिया था। तो एवरी वन वॉज मतलब वहाँ पे फ्री टू टेक देयर जो मेन मैंडेटरी कोर्सेज थे उनके ऊपर से एवरी वन को टेक, अगर स्लॉट खाली है दे कैन डू इट, तो पीपल यूज टू टेक दैट। 8 to 5 इज़ द हार्ड डेडलाइन। कभी कभी लेट स्टार्ट होती है, कभी कभी जल्दी एंड होती है जनरली। ओके। जैसे मैंने ऐसा सुना है कि आईआईटी में कोई बता रहा था कि क्लासेस रात के 12-12 बजे चल रही हैं, या सुबह 5 बजे की कोई क्लास रख दी, तो ऐसा होता था? मैंने ये चीज़ नहीं सुनी कभी कि 12 या 5 o'clock क्लासेस हो रही हैं वो मैंने, बट आई थिंक थे कि प्लेसमेंट के टाइम पे हैकाथॉन्स होते थे फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, वो हम्म। ऑर्गेनाइज होते थे। अब वो फिर प्रॉपर वो होते थे, फिर तो 2 दिन के कैंप हो रहे हैं, तो हम्म। वो
कोडिंग करे जा रहे हैं पूरे टाइम, तो वो चल रहे थे. बट नॉर्मल क्लासेस आई नेवर हर्ड, मेरे आसपास भी किसी का ऐसा नहीं था टाइमिंग. अच्छा यार, बंक्स का क्या सीन रहता है आईआईटी में? बच्चे बंक मारते हैं? यार आई वोंट से कि नहीं मारते तो अब अटेंडेंस उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. आई थिंक 75% वॉज द मिनिमम. टीचर्स वर फाइन विद दैट अटेंडेंस, बट जनरली मोस्ट स्टूडेंट्स का लाइक 90+, मेरे आसपास जो थे जनरली 90+ था ही, मोर और लेस. मेन प्रॉब्लम आती थी व्हेन पीपल यूज टू, इफ़ दे आर ऑल्सो इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, उसकी अगर जैसे ट्रेनिंग है तो दैट माइट मेक यू मिस क्लासेस, जो कि मेरे साथ थोड़ा हुआ है. बट बंकिंग बिल्कुल फालतू तो आई डेंट सी इट दैट मच. बट एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए पीपल डिड. अब जैसे कुछ कुछ कॉलेज के फेस्ट्स होते थे तो वो अटेंड करने हैं, तो उसके लिए देयर माइट बी सम स्कोप की क्लास स्किप करके हो. जैसे ना काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको अटेंडेंस के बेसिस पे इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, कि अगर आपकी 100% अटेंडेंस होगी तो आपको इंटरनल में फुल मार्क्स मिलेंगे. तो कुछ ऐसा सीन होता है आईआईटी में? आई डिड नॉट हेयर ऑफ दिस, क्योंकि मेरे आसपास आई थिंक 100% अटेंडेंस वाले थे, कम थे बहुत. तो ऐसा इंटरनल मार्किंग, एक्स्ट्रा मार्किंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वॉज देयर, जितना आई एम अवेयर, मेरे को जितना याद है. बट वही, इट वॉज अ गुड एम कि अगर मैक्सिमम अटेंडेंस आपकी हो तो यू विल बी गुड इन द टीचर्स आइज, एंड दैट्स नेवर अ बैड थिंग. तो वो चीज़ था. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर वर एनी मार्क्स फॉर अटेंडेंस.